साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हम कुरगाई में हैं। औरंगाबाद जिला का माली थाना क्षेत्र अंतर्गत यह गांव आता है और इस गांव में आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। 6 दिसंबर है। आप देख सकते हैं बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा जो संगठन है, बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले यह कार्यक्रम किया जा रहा है और देखते हैं कितने लोग उपस्थित हैं। और हम जो है से इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे हम लोगों से बात करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि लोगों का क्या विचार है। सर, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, इस अवसर पे क्या कहेंगे? हम आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर यही कहना चाह रहे हैं, जो बाबा साहब ने अपने जीवन में अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा करके हम सबको अधिकार दिलाने का काम किया। उनके जो मंसूबा उनके समय में पूरा नहीं हो पाया, हम सब लोग मिल करके उसको आगे बढ़ाएं। आपस में जो भी जातिवाद है, अभी भी छुआछूत की भावना है, उस सब को दूर करें और शासन सत्ता पर तभी हम लोग आगे अधिकार पा सकते हैं जब इन चीज़ों से हम हटेंगे। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे आप मुंबई देख सकते हैं या फिर पटना और बिहार के हर कोने कोने में यह कार्यक्रम लग रहा है। गांव वगैरह में भी कार्यक्रम हो रहा है, छोटा सा बस्ती यहाँ भी कार्यक्रम है। तो क्या लगता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं? जागरूक निश्चित तौर से हो रहे हैं, लेकिन हमको समझना यह है कि समय के साथ जो दूसरा समाज है वो कहीं ना कहीं हमको तोड़ने का काम कर रहा है। और वो मैं देखता हूँ, मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैं देखता हूँ कि जो बिरादरी कभी अपने पे गर्व नहीं करती थी, बिरादरियों के नाम से टूटी हुई नहीं थी, आज वो और टूटन की कगार पे आ गई हैं। उन्हीं के बीच से जो है कुछ नेता लोगों को पैदा किया जा रहा है, जो और दिन रात संगठन बना करके हमको अलग थलग कर रहे हैं। तो हमको सबको मिल के चलने की जरूरत है। क्या लगता है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? बिल्कुल षड्यंत्र है। जो संगठन बड़े बड़े हैं उनका षड्यंत्र है, किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस छोटे से जगह पे कस्बा में आप लोग के सहयोग से मन रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जागरूकता तो बढ़ा है, पर इतना लोग खंड खंड में बंटते जा रहे हैं, जाति पार्टी में बंट रहे हैं। तो जब तक हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे तो पुराना वाला जो दिन है वो अब दिन बहुत दूर नहीं है। क्या लगता है, आप जो बात बोल रहे हैं कि लोग बट रहे हैं, इसमें किसका मतलब जो है से किसका वजह से किसकी कमी रही है? कहीं ना कहीं कमी तो जैसे जो बड़ा बड़ा जो आरएसएस, बड़ा बड़ा भाजपा या ऐसे जो संस्था है जो हम लोग को तोड़ने के लिए रात दिन लगे हुए हैं कि फिर वहीं पहुंचा दे जहां से लोग आए हैं। बहुजन समाज के जो नेता हैं उन लोगों का कितना प्रयास है लोगों को जोड़ने में? नहीं, वो अपना उल्लू सीधा करने के फेरा में है। कोई प्रयास नहीं है वो लोगों को जोड़ने में, बल्कि तोड़ने में वो लोग विश्वास कर रहे हैं। क्या लगता है डॉक्टर साहब, आप समाज से बहुत जुड़े हुए हैं और हमेशा जो इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, क्या लगता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना है, जो उनका जो मैसेज था, जो मिशन था उनका, आज पूरा हो रहा है कि अभी बहुत हम लोग दूर हैं? सबसे पहले तो बलराम जी, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो मिशन, जो सपना था, वो तो अधूरा है। और रह गई बात उनको पूरा करने के लिए, जैसा कि हमारे संदीप सर बताए, तो वो लोग का कहना बिल्कुल सही है। आज के डेट में नेता पैदा किया जाता है, पैदा किया जा रहा है। हर जात के नेता को पैदा किया जा रहा है। क्या अमुक जात का फलाना नेता, अमुक जात का फलाना नेता, ये तोड़ने का साजिश। मतलब उससे बहुजन समाज को नुकसान हुआ है? बिल्कुल नुकसान हुआ है। मतलब इस बात को आम जनता भी समझने लगी है कि मतलब इससे समाज का नुकसान हो रहा है? समझ रही है, लेकिन ज़्यादा समझाने की जरूरत है। लोग क्या कहते हैं, भूल में पड़ जा रहे हैं, विस्मित हो जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं। और जितने आज के नेता जो हो रहे हैं वो सही मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे हैं जो समाज को मिलना चाहिए। क्या लगता है सर, इस विषय पे क्या कहेंगे, आपका क्या फीडबैक? देखिए, हम लोग को तो बहुत लोग इसमें, हम लोग क्या बहुत लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं। हाँ। लेकिन जो सफलता दिखाई देना चाहिए, हाँ। शिक्षा की ओर लोग बढ़ रहे हैं, लोग चांद पर पहुंच रहे हैं, सफलता दिखाई देना चाहिए, वो विफलता के रूप में दिख रहा है। लगता है कि अब पहुंचे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि जब
नदी के धार के विपरीत दिशा लोग तैरता है तो हाथ पांव तो चलाता है लेकिन वो पीछे हट के चला जाता है। यही नदी के धार की ओर तैरने के बराबर हम लोग का प्रयास है। क्या कहेंगे यहाँ पर सर? जितेंद्र सर हैं। जितेंद्र सर, ऐसे मौके पे बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, यूँ कहिए दुनिया भर में मनाया जा रहा है, तो आप सब भी हमेशा बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, क्या कहेंगे? धन्यवाद नेशनल जनमंच के संपादक एडिटर बलराम जी, आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है। आज डॉक्टर बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस है और आज यह संकल्प दिवस है। मतलब हम लोगों की संकल्प लेने की ज़रूरत है। इस संकल्पना के ध्यान में रखकर बामसेफ नाम की संगठन 6 दिसंबर 1978 को बनाई गई थी, जो हमारे महापुरुषों की अधूरे काम व्यवस्था परिवर्तन करना था। उसे पूरा करने के लिए वो लगातार देश और दुनिया में अपनी भीम राज लाने के लिए कयावद है, कटिबद्ध है। बस विचारधारा की लड़ाई चल रही है। 2 विचारधारा है, एक मानने वाली और एक जानने वाली। तो मानने वाली विचारधारा को आरएसएस के लोग स्थापित करना चाहते हैं, बामसेफ के लोग जानने वाली विचारधारा को स्थापित कर रहे हैं। बस 2 झगड़ा चल रही है विचारधारा की। हम अपनी रामराज लाना चाहते हैं, मतलब भीम राज लाना चाहते हैं। हम उनकी रामराज को पसंद नहीं करते हैं। उनकी रामराज मतलब ब्राह्मणों की राज होना चाहता है, तो हम ऐसी राजपाट को विरोध करते हैं। ये संकल्प के साथ हम अपने जन जागृति कर रहे हैं और छोटे कस्बे गांव तक अपनी विचारधारा के साथ अपने समाज को मैसेज दे रहे हैं। धन्यवाद सर, क्या नाम है आपका सर? राजेंद्र कुमार। हाँ राजेंद्र सर, आपने बाबा साहब का जो मूल था थॉट कि ये जो भारत देश है बुद्धिज्म की ओर जाए, और आप बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का आप मेंबर हैं, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। और इस विषय में देखिए, किसी भी धर्म का बंटवारा इसलिए हुआ है, बौद्धिज्म को अपनाने के पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे धर्म के किताब को पढ़ा और पढ़ने के बाद में उन्होंने डिसीजन लिया कि आखिर हमको किस धर्म को मानना चाहिए। तो उन्हें जो लगा कि यहाँ पर जितने भी कार्यरत धर्म हैं वो सारे धर्म में कोई व्यक्ति प्रधान होता है, लेकिन बौद्ध धर्म में बुद्ध ने भी अपने आप को नहीं कहा था कि मैं बुद्ध हूँ। बुद्ध का मतलब बुद्धिमान होता है। और उन्होंने जो त्रिशरण दिया था इसमें उन्होंने बताया था कि बुद्धि के शरण में जाओ, प्राकृतिक के शरण में जाओ और संघ के शरण में जाओ, और मैं कोई भगवान नहीं हूँ। यही कारण है कि आज के डेट में भी बुद्ध के प्रतिमा पर मालार्पण नहीं चढ़ाए जाते। बाकी जितने भी देव हैं वो सारे के सारे अपने आप को कहते हैं कि मैं ही हूँ। यही कारण था कि हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया और वो चीज़ें जो समाज को भेदभाव देता है वो समाज को मिटाने का बौद्ध धर्म करता है। बौद्ध धर्म का मानना है मानव मानव एक समान। बाकी धर्मों में मानव मानव एक समान तो कहते हैं, लेकिन कहीं नहीं दिखता। थोड़ा सा में दिखाई दे देगा कि आप बड़े हैं हम छोटे हैं, जातिवाद हैं, आप ऊँचे हैं हम नीचे हैं। इसलिए बौद्ध धर्म हमें अच्छा लगता है कि मानव मानव को एक समान से देखा जाता है, एक दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए बौद्ध धर्म बाबा साहब अपनाए और हम भी इसको मानते हैं। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ मुखिया जी हैं सनौरा पंचायत के। मुखिया जी, आप जो है से इस कार्यक्रम में आए, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, इस मौके पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका बलराम जी, आपका चैनल का बहुत धन्यवाद है कि हम लोग को जो यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को आप देश दुनिया में दिखा रहे हैं। बाबा साहब के जो देन था संविधान जो लिखे थे और जिस तरह से हम लोग को अधिकार दिए थे, हम लोग कहते हैं लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं और फिर बीच में जा कर के बदल जाते हैं। यही हम लोग में कमी है और अपने आप में हम लोग टूटते जा रहे हैं। कोई ज़्यादा तोड़ नहीं रहा है, ज़्यादा तोड़ने से हम लोग अपने में टूट रहे हैं। आप जन प्रतिनिधि हैं सर, कितना काम कर रहे हैं बाबा साहब के मिशन पे? काम तो हम अपना समाज में सब लोगों को कहते हैं और एकजुटता बनाने के लिए चाह रहे हैं। कुछ जुट रहे हैं भी, लेकिन धीरे धीरे जुट रहे हैं। जिस तरह से जुटना चाहिए वो जुट नहीं पा रहा। मतलब बाबा साहब का विचारधारा ही समता, मानवता, करुणा, मैत्री, प्रज्ञा से ही समाज का कल्याण होगा। एकदम बाबा साहब की देन है कि हम लोग आज यहाँ पर
खड़े हैं और कुछ समाज में बोल पा रहे हैं। अगर बाबा साहब संविधान में हम लोग के अधिकार नहीं देते तो हम लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। इस बात को मानते हैं? एकदम मान रहे हैं। चलिए, थैंक यू सर। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।